राम राम जी। सारे भाइयों ने हर हर महादेव। भाई एक बात शेयर करनी थी आप सबसे। जैसे हरियाणा सरकार है या किसी भी राज्य की सरकार है तो अपने कर्मचारियों को ग्रुप ए बी सी और डी सबको साल में 2 बार एरियर बढ़ाती है। एक जनवरी में और दूसरा बढ़ता है जुलाई में। तो जो जनवरी का बढ़ता है वो मिलता है अप्रैल मई के आसपास या मार्च अप्रैल के आसपास लगा लो। कम से कम 3 महीने लेट करती है। दूसरा जो बढ़ता है जुलाई वाला वो मिलता है अक्टूबर या नवंबर के आसपास। अब जो लेटेस्ट बढ़ा था 2025 का वो जुलाई में बढ़ा था और आज है 10 नवंबर, अब तक नहीं मिला। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 5वां महीना चल गया, अब तक नहीं मिला है। तो भाई सरकार जो है लेट करती है डीए हर साल, दिन में साल में 2 बार, 3 3 4 4 महीने। तो भाई इसका हर्जाना सरकार क्यों नहीं देती, खाली एरियर देती कैलकुलेट करके कि भाई सपोज करो 1200 बढ़ गया तो 4 महीने बाद अगर दे रही है तो 4800 रुपये दे देगी सरकार। ठीक है, उसका भाई जो लेट करती है उसका ब्याज क्यों नहीं देती भाई। पहली बात, सरकार पे कोई पेनल्टी क्यों नहीं लगती भाई। अब जैसे मैं और आप हैं और अपना आ गया बिजली का बिल, सपोज करो आज आ गया, आज 10 तारीख है और भरने की डेट है सपोज करो 30 तारीख तक है। तो 30 के बाद अगर आप 3 महीने बाद भरोगे तो आप पे पेनल्टी छूट देंगे, तो आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को भी क्यों नहीं दिखाई देती कि साल में 2 बार 3 3 4 4 महीने सरकार लेट करती है डीए को, सरकार पे कोई पेनल्टी क्यों नहीं लगती, सरकार इसका ब्याज भी नहीं देती। तो भाई क्यों नहीं देती। अब ये गाड़ी जैसे मैंने खरीदी थी, इसका मैं बोल देता कि भाई इसका जो जीएसटी है, सीजीएसटी है, रोड टैक्स है, वो मैं 3 महीने बाद दूंगा या 4 महीने बाद दूंगा। जितना कि सरकार लेट करती उतना ही लेट मैं भी करूंगा। तो क्या सरकार मान जाती वही। आप और मैं जिस टोल से जाते हैं, टोल कटने के बाद हम बोले कि भाई हम तो 3 महीने बाद भरेंगे, तो पेनल्टी अपने पे है, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा अपना फास्टैग। तो सरकार को ही ये रायत है, ये छूट है, ऐसा क्यों है। और क्यों किसी कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं, ये प्लीज़ आप कमेंट में बताना। मेरे को तो बस इतना ही पता है कि सरकार लेट करती है। हम बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, साल में एक बार हाउस टैक्स हो गया, या जितने भी हम बिल भरते हैं, पीएनजी का बिल हो गया, ये अगर हम लेट कर दें तो पेनल्टी है। सरकार हर साल 2 बार करती है, उनका कोई लेट नहीं। और ये सारे कर्मचारियों की बात है, ग्रुप ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर हमेशा से चली आ रही है ये। तो भाई ये बात बड़ी चुभती सी है, अखरती सी है कि ऐसा क्यों है। हम कोई भी लेट नहीं कर सकते और सरकार को पूरा अधिकार है लेट करने का। तो ये भाई थोड़ी मेरे को आप सबसे ये शेयर करनी थी ये बात। तो क्या सोचते हो इस बारे में, आप बताओ कमेंट में। तो यही चाहेंगे भगवान की दया से ये वीडियो आगे तक जाए और कोई ऐसा नियम कानून बने कि भाई डीए लेट ही ना हो, और खुदा न खास्ता अगर लेट होता भी है तो हमें विद पेनल्टी या विद ब्याज मिले। जो भी अपना सरकार का एसबीआई का जो भी ब्याज की जो दर होंगी, जो करंट दर होंगी, जो फ्लक्चुएबल हैं, या फिर बोलते हैं कि भाई वो इंटरेस्ट होता है ना, जिससे अपना अपन लेते हैं अपना लोन, पर्सनल लोन या कुछ रिड्यूसिंग वगैरह पे, तो उस टाइम पे जितना भी जो भी ब्याज की दर होगी उस ब्याज की दर से हमें ब्याज मिले या फिर पेनल्टी मिले, जो भी हो, एक चीज़ तो कम से कम चाहिए। तो भाई इस बारे में ही आपसे थोड़ी बात करनी थी।
बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वीडियो यहाँ तक देखी है उस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। प्लीज़ कमेंट में बताना कि हमें डीए जो है और आप लोगों को भी टाइम से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सरकार को ब्याज समेत या पेनल्टी समेत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सरकार नहीं देती है तो क्यों नहीं देती है, ये चीज़ आम आदमी पर, आप पर, हम पर क्यों इन्फोर्स करी जाती हैं, दबाव डालकर ये चीज़ें क्यों लागू करी जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए विदा लेते हैं आपसे। दोबारा फिर किसी टॉपिक पर आएंगे। राय ज़रूर डालना अपनी। जय श्री राम।